Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will start the journals. कैसे हम लोग कितने आसान तरीके से हम लोग जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आज हम सीखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं। पहले ट्रांजैक्शंस का इजी ट्रांजैक्शन है। जब आप नया बिजनेस को शुरू करेंगे तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस जनरली एक कंपनी फेस करती है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो ट्रांजैक्शंस को, और उसका एंट्री कैसे होता है वो करेंगे। फर्स्ट जो हम लिए हैं वो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ऑब्वियसली बिजनेस शुरू होता है, पैसा लगाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। छोटा बिजनेस है, अभी 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ओके। अपने आप को कभी भी अकाउंट्स बनाइएगा। कॉमर्स में आ गए, अकाउंट्स तो कंपलसरी बनाना ही है। कभी भी अकाउंट्स बनाइएगा, अपने आप को कंपनी समझिएगा, बिजनेस समझिएगा। आप एक बिजनेस है, आपके पास पैसा आता है, आप पैसा देते हैं, बस अपने आप को कंपनी समझ के चलिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया गया, मतलब बिजनेस में पैसा आया, ठीक है, कैश आया। कितना आया? 1 लाख। कौन लगाया? मान लीजिए राम लगाया। हम लोग पहले लास्ट वीडियो में ही सीखे हैं, जब इंसान पैसा दे देता है तो उसका सामने वाले का नाम, अगर एक तरफ का ट्रांजैक्शन है तो कौन दिया और कितना दिया वो लिख के रखते हैं। तो ये 1 साइडेड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ पैसा आया, तो यहाँ पे हमें सामने वाले का नाम लिखना होगा। कंपनी का एक रूल है कि जो पूंजी कैपिटल लगाता है, बिजनेस को शुरू करता है, उसका नाम हम बदल देते हैं, उसको हम लोग कैपिटल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 आइटम दिख रहा है। जर्नल आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, डुअल एस्पेक्ट सिस्टम। तो 2 आइटम्स को आपको ढूंढना है। यहाँ पे आपने 2 आइटम खोज लिया। क्या क्या? एक कैश और एक कैपिटल, राइट। कैश क्या है? रियल है, गोल्डन रूल के हिसाब से हम बता रहे हैं। कैपिटल क्या है? आदमी का नाम बदला गया, मीन्स पर्सनल है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पैसा आ रहा है, रियल कम्स हो रहा है, और कम्स होता है तो डेबिट करते हैं, ठीक। पर्सनल, राम क्या कर रहा है? कंपनी को पैसा दे रहा है। पर्सनल, गिवर दे रहा है, और गिवर होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। अब इसको इजीली पोस्टिंग कीजिए। कैसे? देखिए, ये है जर्नल का फॉर्मेट ऑफ जर्नल। पार्टिकुलर्स यहाँ पे लिखेंगे, डेट, जिस डेट में होगा वो ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डेबिट का बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस। डुअल एस्पेक्ट में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम होना चाहिए। आपके यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, कैसे लिखते हैं कैश को? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, यहाँ पे डेबिट दिखाएंगे, और कितना पैसा आया कंपनी में? 1 लाख, कम्स डेबिट। क्रेडिट को थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ 2, कौन दिया? मालिक का नाम बदल के कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट आइटम को नीचे लिखते हैं, डेबिट आइटम को ऊपर लिखते हैं। 1 लाख। क्या है ये? बिजनेस शुरू किया गया, इसके लिए नरेशन लिखना पड़ता है। ये पैसा क्यों आया कंपनी में और कहाँ से आया? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹1 लाख। क्लियर? अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। यहाँ पे कोई और राम है, ये बिजनेस है मान लीजिए। गुड्स परचेज, बिजनेस ने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, ठीक। किससे खरीदा? राम से, फॉर कैश, मतलब पैसा देकर खरीदा, माने सामान खरीदा, बदले में पैसा दे दिया राम को, कैश, ठीक है। यहाँ पे डबल साइडेड हो गया, दोनों आना जाना दोनों हो गया, तो सामने वाले का नाम नहीं याद रखना होगा मुझे। यहाँ पे गुड्स और कैश,
जब गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेजेस बोलते हैं। ठीक, परचेजेस को क्या माने थे? रियल। परचेजेस हमारा क्या था? रियल आइटम था। कंपनी में सामान आ रहा, कम्स, और कम्स होता है तो डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। पैसा जा रहा, कैश भी रियल है, छू पकड़ देख सकते हैं, रियल। जा रहा पैसा तो गोज, और गोज होता है तो क्रेडिट। अब फॉर्मेट में लगाइए। कंपनी में सामान आ रहा, परचेजेस आ रहा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट आइटम है ऊपर लिखे। पैसा जा रहा टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट था। कितने का सामान था? 25,000 का, तो 25,000 डेबिट में और यहाँ 25,000। ये देखिए क्रेडिट का क्रेडिट में लिखे लेकिन इसके सामने लिखे। अब थर्ड, मशीनरी खरीद रहा है कोई बिजनेस। ठीक है, चलो मशीनरी खरीदते हैं। बिजनेस मशीनरी खरीदे, मशीन आया, मशीन आया। ठीक है, बदले में पैसा दे रहे हैं तो पैसा दे दिए, कैश। मान लीजिए इस बार हम AB लिमिटेड से खरीदे, AB लिमिटेड कोई कंपनी है, उससे हम मशीन खरीदे, तो सामान आया, पैसा गया, दोनों साइडेड ट्रांजैक्शन हो गया। सामने वाले का नाम नहीं लिखना है। मशीन आपका रियल आइटम है, छू पकड़ आप देख सकते हैं, रियल, रियल है। कंपनी में आ रहा, कम्स, तो डेबिट। कैश भी रियल है, छू पकड़ देख सकते हैं। पैसा जा रहा, गोज, क्रेडिट। अब पोस्टिंग कर दीजिए, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड। अब कंपनी है तो सामान बेचेगा ही। मान लीजिए ये बिजनेस, अपने आप को बिजनेस समझे, हम सामान बेचे, गुड्स सोल्ड, गुड्स बेच दिए, तो बेच दिया तो जा रहा बिजनेस से। गुड्स जब बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं। फॉर ₹5,000, खाली नहीं बेचे, पैसा लेके बेचे, तो कैश आया 5,000। अब देखो सेल्स, गुड्स को छू पकड़ देख सकते हैं, रियल। बिजनेस से जा रहा, गोज, और गोज तो क्रेडिट। कैश, कंपनी में पैसा आ रहा, कम्स, और कम्स तो क्रेडिट, रियल है, रियल कम्स क्रेडिट। फिर डेबिट वाला डेबिट में लिखिए, सॉरी कम्स तो डेबिट। अब सामान गया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में। एक और कर लेते हैं जल्दी से। सैलरी गिवन टू मोहन, सैलरी दे रहे मोहन को। ये बिजनेस, मोहन मेरे लिए काम कर रहा है, मोहन मेरे लिए काम किया तो सर्विस दिया, उसके बदले हम उसको सैलरी दिए। ठीक, सैलरी में एक्चुअल में क्या दिए? कैश दिए। जब सर्विस लिए, पैसा दे दिए, तो सामने वाले का नाम का जरूरत नहीं है। लेकिन आइटम आप सर्विस नहीं लिख सकते, इसमें नॉमिनल आइटम है तो एक सैलरी लिखाएगा, एक कैश लिखाएगा। कैश आपका रियल है जो कंपनी से जा रहा, तो गोज, और गोज तो क्रेडिट। सैलरी, सैलरी आपका नॉमिनल आइटम है क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके बदले तो हम एक्चुअल में कैश दे रहे हैं। नॉमिनल आइटम है, नॉमिनल है तो आपका ये देना पड़ रहा है खर्चा, और खर्चा होता है तो डेबिट करते हैं, तो सैलरी डेबिट हो गया और कैश गोज क्रेडिट हो गया। इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? सैलरी जा रहा डेबिट, खर्चा डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग सैलरी पेड। कितना? 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। ये सारे इजी ट्रांजैक्शंस थे। आप ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। आपको बहुत इजी लगेगा। सिर्फ आपको आइटम्स पहचानना है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है और कौन पर्सनल है,
और उसके बाद गोल्डन रूल कर लीजिए, फिर आपके लिए यूं ही आसानी से बनते जाएंगे सारे जर्नल्स।